देखिए 2 वर्ष दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। यहाँ पर आपके 2 वर्ष दिया गया है, 4, 10, 20 कितने भी वर्ष दिया जाए, सिर्फ एक ही ट्रिक आपको लगानी है और उस एक ही ट्रिक से आप सेकंडों में आंसर दोगे। कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दी गई है, ये जो जनसंख्या दी गई है ये वर्तमान जनसंख्या दी गई है, और 2 वर्ष बाद आने वाली जो जनसंख्या होगी उसके लिए आपसे पूछा गया है। तो 2 वर्ष बाद के लिए यदि पूछा जा रहा है, देखिए एक पूछा जाएगा बाद के लिए और एक वर्तमान पूछा जाता है, दोनों के लिए आप याद रखिएगा क्या करना है आपको। एक बोला जाएगा वर्तमान के लिए और एक बोला जाएगा बाद के लिए। अब बाद के लिए बोला जा रहा है अभी इस प्रश्न में। अब आपको देखिए करना क्या है, सेकंडों में आंसर दोगे बिल्कुल आप। यहाँ पर कितना है आपका 4%, 4% बोल रहा है। और एक चीज़ और देख लेनी है, क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये चीज़ याद रखनी है। बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर यदि बाद की बात कर रहा है तो आपको देखिए क्या करना है। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। अब यहाँ पर जब कभी भी आपसे बाद की बात करेगा, बाद की बात करेगा तो आपको ये देखना है कि जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है। यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो आप 25 में 1 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा आपका 26। अब आप 26 से डिवाइड करके देखोगे, जो भी विकल्प आपका 26 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब यदि यहाँ पर घटने की बात करता तो हम 25 में से 1 घटा देते तो कितना हो जाता है यहाँ पर आपका 24। तो फिर हम 24 से डिवाइड करके देखते कि जो भी हमारा आंसर होता है वह 24 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बढ़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम 26 से डिवाइड करके देखेंगे। और दूसरी बात, यदि यहाँ पर उसने 2 साल बाद की या कितने भी साल बाद की जनसंख्या दे दी होती और उससे यदि हमसे वर्तमान जनसंख्या पूछ लेता, तब आपको वहाँ पर क्या करना था, जो भी आपका परसेंटेज, जैसे कि ये आपका 4% है तो 4% में नीचे वाली संख्या कितनी है आपकी 25, तो हम सीधा 25 से डिवाइड करके देख लेते, जो भी हमारा आंसर होता वो हमें मिल जाता। अब यहाँ पर क्या है कि हमें बाद के लिए पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ने की भी बात कर रहा है तो यहाँ पर हम 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26, और 26 से डिवाइड करके देखेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा वह 26 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 26 से डिवाइड हम कैसे करें, हमें 26 तक का तो पढ़ा भी नहीं आता। तो इतनी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उससे आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो भी आपकी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें आप हमेशा ही क्या कीजिए कि वहाँ पर अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। अब अभाज्य संख्या इसमें से क्या निकलेगी, तो आप बोलोगे सर 13 गुणा 2, 13 दूनी आपका 26 होता है। अब यहाँ पर जो भी संख्या होगी वह 26 से जो भी संख्या डिवाइड होगी वह 13 से भी डिवाइड होगी और वह 2 से भी डिवाइड होगी। अब 2 से देखें तो हमारी ये भी संख्या डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर यदि 13 की बात करें तो 13 से कभी भी आपकी ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, और 13 से 100% आपकी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी।